हेलो एंड वेलकम टू आरसीबीएंस ऑफिशियल। और आज हम बात करने वाले हैं सबसे हॉट टॉपिक। फैंस चाहते हैं कि ब्रेसवेल को खिला लीजिए, लेकिन खिलाएंगे किसकी जगह? वो लोग बाग बोलते हैं हसरंगा की जगह खिला लीजिए। तो मैं, मेरे साथ प्रज्वल आपसे जुड़ चुके हैं। लेकिन इस समय का सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो ये है कि क्या आप अफोर्ड करते हैं, क्या एज ए आरसीबी आप अफोर्ड करते हैं कि आप हसरंगा को बाहर बिठा देंगे? खैर, अगर ये सवाल उठता है तो ये सवाल उठ क्यों रहा है? क्या आपका मिडल ऑर्डर फेल हो रहा है और हसरंगा बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर पा रहे इसलिए उठ रहा है? या फिर हसरंगा गेंद से जो है वो कुछ अपनी करामात नहीं दिखा पा रहे इसलिए उठ रहा है? मैं हसरंगा के कुछ स्टैट्स आपको दिखाना चाह रहा हूँ। फिर मैं प्रज्वल जी से ये पूछूंगा, प्रज्वल, ये सवाल एक्चुअल में उठा क्यों? क्योंकि किसी प्लेयर को आप 11 करोड़ के आसपास लेते हैं, उसके बाद ये सवाल उठते हैं। क्या मिडल ऑर्डर इसकी वजह है, या फिर इसकी वजह खुद वनिंदु हसरंगा है? अ, जी डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि सबसे अगर बड़ी वजह है तो ये मिडिल ऑर्डर की वजह, बिकॉज आप लोअर ऑर्डर से इतना एक्सपेक्ट मिडिल ऑर्डर वाला काम नहीं कर सकते। बट डेफिनेटली अगर हमने ऑक्शन में इनको 10.75 इतने अमाउंट पे की है, तो हम डेफिनेटली इनसे ये एक्सपेक्ट करते, जो वो काम श्रीलंका के लिए T20 वर्ल्ड कप 21 में करके दे रहे, तो वो हमको एटलीस्ट नॉट कंसिस्टेंट बेसिस पर लेकिन कुछ तो वो काम करके दे कभी ना कभी। लेकिन हसरंगा विद द बैट वो इम्पैक्ट बिल्कुल उनका दिखा नहीं है, जो हमने उनसे एक्सपेक्ट किया था वो हमको बिल्कुल वो दिखा नहीं है कहीं पे भी। तो आई थिंक ये सारी चीजें वहां पे थोड़े लैक कर रही है। लेकिन मिडिल ऑर्डर का कंसर्न मेन है, मेजर है उनका कंसर्न। बट हसरंगा से भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक जिम्मेदारी के साथ खेले, बिकॉज इंटरनेशनल प्लेयर है। बिल्कुल। और वही जैसा आपने कहा कि मतलब जब आपने यूजी को छोड़ा और हसा को लिया, तो आपने सबसे बड़ा एक जो पॉइंट दिया था, सेटिस्फाई जो किया था आपने फैंस को, और एज ए मैनेजमेंट आपने ये सोचा था बैक ऑफ द माइंड कि हसरंगा कैन बैट, एक्चुअली ही इज़ गुड विद बैट। लेकिन अगर मैं उनके नंबर्स देख रहा हूँ तो बैट के साथ ऐसा भी नहीं है कि उन्हें मतलब चांसेस नहीं मिले। एक्चुअली ही प्लेड 13 बॉल्स एंड ही स्कोर्स ओनली 13 रन। लेकिन अगर मैं बैटिंग की बात को साइड में रखूं और बॉलिंग की तरफ भी जाऊं ना, प्रज्वल, तो इन्होंने महज 5 मैचों में 6 ही विकेट लिए हैं। प्रज्वल, बैटिंग ही जी। नहीं, बॉलिंग में भी वो इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं। और लोग बाग सोच रहे हैं कि क्यों ना उनकी जगह हम ब्रेसवेल को खिला लें। क्योंकि एक मिडल ऑर्डर कंसर्न जो है वो भी एक आपको सोचने पे मजबूर करता है। क्योंकि हमने कोलकाता के खिलाफ हम ईडन गार्डन्स में जब हम खेल रहे थे आरसीबी, तो वहाँ पे ब्रेसवेल जो थे वो वन डाउन आए थे और उन्होंने 19 रन स्कोर किए थे। उन्होंने अब तक दो ही जी। मैच खेले हैं, जहाँ पे गेंदबाजी से भी जो उन्होंने 2 विकेट ली है, अगर मैं ब्रेसवेल की बात करूं, और एक मैच में वो नंबर 3 उतरे थे। लेकिन क्या इतने रिलायबल है कि आप उनको टीम में हसरंगा की जगह ले लो? तो मैं आपसे सीधा, और जो हमें देख भी रहे हैं, मैं उन फैंस से भी पूछना चाहूँगा कि आप हसरंगा की जगह ब्रेसवेल क्यों खिलाना चाहते हैं? क्योंकि एज ए पर्सनली मुझे नहीं लगता, और आप भी ये सोचना छोड़ दें कि हसरंगा तक अगर बैटिंग जाती है तो वो आपको जिता के मैचेस जो हैं वो देंगे। तो अगर हसरंगा तक बैटिंग जा रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके मिडल ऑर्डर फेलियर है, नॉट कि हसरंगा फेलियर है। तो पहले तो मैं उनकी बैटिंग जो कंसर्न है उसको मैं दूर करवाना चाहूँगा। प्रज्वल, आपका भी मानना शायद वही हो, लेकिन मैं सुनना चाहूँगा आपसे ही कि आप क्या सोचते हैं कि हसरंगा तक अगर बैटिंग जाती है तो आपका मिडल ऑर्डर फेलियर है, या फिर हसरंगा की गलती है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे? जी आई थिंक यहाँ पे अगर आप देखिए कि माइकल ब्रेसवेल फैंस इतना चाहते हैं, बिकॉज सबसे मेन रीजन है कि वो बैट से काफी ज्यादा आगे है वनिंदु सुरंगा से। एंड जिस तरीके की अभी आरसीबी को दिक्कत है, आरसीबी की बॉलिंग कंसर्न थी लेकिन इतनी अभी ज्यादा लग नहीं रही। जस्ट जब से थोड़ा हर्षल करने लगे तो इतनी ज्यादा वो लग नहीं रही। बट आरसीबी की सबसे बड़ी दिक्कत इस साल है कि मिडिल ऑर्डर बिल्कुल परफॉर्मेंस दे नहीं रहा। एंड ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक बैट्समैन फेल हो रहा है, दो बैट्समैन, वहाँ पे चार पांच बैट्समैन फेल हो रहे हैं। तो ये कंसर्न बहुत बड़ी लग रही है। तो दैट्स व्हाई आई गेस फैंस चाहते हैं कि माइकल ब्रेसवेल को हम अंदर डालें एंड उनकी बैटिंग एबिलिटी है हम उसको ज्यादा यूटिलाइज करें रादर देन उनकी बॉलिंग एबिलिटी को। तो आई थिंक फैंस ये चाहते हैं, ये उनका कंसर्न एंड विच इज वेरी जेन्युइन एक्चुअली। एंड जिस तरीके का माइकल ब्रेसवेल का T20 करियर रहा है, T20 रिकॉर्ड, इवन हमने ओडीआईज में भी देखा कि वो मतलब क्या क्या कर सकते हैं। तो आई थिंक वो एक फेयर भी रिप्लेसमेंट होगा उनका कि वो आके उनको रिप्लेस करे, विद द बॉल भी वो अच्छा करके दे सकते हैं। बट मुझे लगता नहीं कि आरसीबी इस चीजों में सोच रही होगी, क्योंकि विदाउट रिस्ट स्पिनर कोई भी टीम इस आईपीएल सीजन खेल खेल नहीं रही है। आईपीएल में होता नहीं है।
तो रिस्ट स्पिनर आपका मिडल ओवर्स में बहुत सारे रन कंट्रोल करते हैं, आपके विकेट टेकर है वनिंदु हसरंगा। वनिंदु हसरंगा का प्राइमरी जॉब बॉलिंग है, लेकिन पहले कुछ मैचेस में वो रिदम में नहीं लगे, लेकिन लास्ट के मैच में हमने भी देखा होगा कि वो उनका थोड़ा रिदम वापस आते हुए। तो आई थिंक अगर हसरंगा को थोड़ा बैटिंग में और इम्प्रूवमेंट एंड बॉलिंग में और करे, तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस रूल आउट हो सकते हैं। एंड आरसीबी की बैटिंग मिडल ऑर्डर अच्छा करे, तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चन रूल आउट हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इस पे बात करना चाहूँ तो शायद आरसीबी जो है अभी वो अफोर्ड नहीं कर पाएगी कि आप हसरंगा को बाहर करो, क्योंकि मेरे को अच्छे से याद है जी, आप 8 मैचेज अभी से खेल चुके हैं। स्टार्टिंग के 3 मैचेज में जब हम एलएसजी के खिलाफ करण शर्मा ने 3 ओवर में 48 दे दिए थे, तो हर एक बंदे के मुंह पे सिर्फ एक सवाल था, हसरंगा कब जुड़ेंगे, हसरंगा कब खेलेंगे। अब मिडल ऑर्डर जो जी, आपका है वो फेल हो रहा है, नंबर 3 आपका फेल हो रहा है, तो ठीकरा फोड़ा जा रहा है बेचारे हसरंगा पे कि ब्रेसवेल को बुलाओ आप। और फिर ब्रेसवेल आएंगे किसकी जगह? आप फाफ को बाहर नहीं कर सकते ना, आप वाप बाहर कर सकते आप मैक्सवेल को। तो एक्चुअल में आएंगे किसकी जगह? तो वही सबसे बड़ी दिक्कत है। और आपको एक पेसर चाहिए, चाहे आप वो विली खिलाओ, आप पार्नेल खिलाओ। अभी आने वाले मैचेज में जैसे अभी जो सेजलवुड खेलेंगे, तो ब्रेसवेल लाइक टू लाइक सोचते हैं कि हसरंगा, लेकिन आरसीबी इतना अफोर्ड नहीं कर सकती जैसे बाकी टीमें जो करे बैठी हैं। जी, आरसीबी नहीं कर पाएगी, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर वो होंगे आईसीसी इवेंट्स में। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो आईपीएल है वो टफर देन इंटरनेशनल इवेंट्स। और ये खुद टीवी रेटिंग और जो बाकी जो भी रेटिंग्स होती है जिनके हिसाब से, जैसे T20 वर्ल्ड कप भी होता है, और उसमें भी हमने कमेंटेटर्स से कई बार ये सुनने को देखा है कि T20 वर्ल्ड कप इज़ फार 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 इजियर देन आईपीएल। तो वो मैं मानूंगा, वो बात ठीक है। लेकिन अभी अपनी अवे लेग लेग जो है वो शुरू हुई है प्रज्वल, अवे लेग शुरू हुई है। जो मेरे जी, फैंस भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि भाई साहब 6 मैचेस जो हैं अभी खेलने। और वनिंदु हसरंगा जो है अवेल यार, अभी देखना आप लखनऊ के खिलाफ जो मैच होगा, लखनऊ के खिलाफ 1 मई को जो मैच है, वहाँ पे कितने क्रूशल साबित होंगे। और प्लीज़ रूल आउट अपने माइंड से ये थॉट कि हसरंगा आपको मैच जिता के देंगे विद द बैट। आप ये चीज़ मान के जी, चलिए, चल जाते हैं, एडिड एडवांटेज है, बोनस है। जो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अगर चाहते हैं ब्रेसवेल हसरंगा की जगह आए तो क्यों चाहते हैं, आपके मन में मतलब वो फैक्टर क्या है? क्या आरसीबी मिडल ऑर्डर में फेल हो रही है और बैटिंग आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए इसलिए चाहते हैं, या फिर आप देख रहे हैं कि भाई हसरंगा जो है वो गेंद से जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे इसलिए चाहते हैं? बताना ना भूलें, जुड़ना ना भूलें। जो स्टैट्स है वो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। वनिंदु हसरंगा अब तक 5 मैचेस में गेंदबाजी की है, 6 विकेट्स लिए है। इकोनॉमी ज़्यादातर मैच इन 5 में से जो उन्होंने चिन्नास्वामी में खेले, इकोनॉमी 9 का रहा है। लेकिन पिछला मैच ही जो अपना कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ था, वहाँ पे उनकी बेस्ट बॉलिंग फिगर्स आई थी इस आईपीएल सीज़न की। 2 विकेट लिए थे उन्होंने 24 रन दे के। अगर बैटिंग की बात कर लूँ तो 100 की स्ट्राइक रेट कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग मैं नहीं सोचता कि आप एक्सपेक्ट करो फ्रॉम वनिंदु हसरंगा। यू गोट केजीएफ, strengthen your middle order, strengthen your number 3. If you haven't watched the new number 3 video on RCBN's official, do watch. The link is in description, and do like, share and subscribe this video. Thank you for joining us. We will talk to you super soon.